Good morning, class 9th. Hope all of you are fine and have completed the previous chapter very well. Now, in this video, we are going to start chapter number 10, circles of your syllabus. So, beta, first of all, you have to just recall the definition of a circle. देखिए बेटा, हम थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. व्हाट इज अ सर्कल? A circle is a path. A circle is a path traced by. सर्कल एक पाथ है traced by a point. एक पॉइंट उसको ट्रेस कर रहा है which moves in a plane. Which moves in a plane. एक प्लेन में मूव करता रहता है. किस तरह से? In such a way that in such a way that किस तरह से its distance from a fixed point जो उसका डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से remains constant and you can say fixed. इस बात को समझेंगे बेटा. व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट. एक ये पॉइंट है आपके पास. इस पॉइंट ने एक पाथ ट्रेस कर लिया. किस तरह से? पाथ मीन्स किस तरह का आप इसमें आइडिया लेंगे कि मान लीजिए ये मैंने एक सर्कल बना दिया. देखिए, सर्कल इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन. ये पॉइंट क्या कर रहा है? प्लेन में मूव कर रहा है. सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट. इसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट. यानी ये इसका सेंटर और ये एक पॉइंट, ये डिस्टेंस, फिर ये यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा. ये बी डिस्टेंस, फिर ये सी पॉइंट पे आ गया. फिर इसका डिस्टेंस चेक कर लो आप. इसी तरह से डी पॉइंट पे आ गया, इसका डिस्टेंस देख लीजिए. ई पॉइंट पे आ गया, इसका डिस्टेंस देख लीजिए. ये जो डिस्टेंस होगा इसका फिक्स्ड पॉइंट से और इस पाथ के ऊपर कैसा रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट रहेगा. सो क्या करेंगे आगे? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, जो फिक्स्ड पॉइंट है इट इज कॉल्ड, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. फिक्स्ड पॉइंट को तो बेटा हम सेंटर कहते हैं. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो हम कांस्टेंट डिस्टेंस देख रहे हैं उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रेडियस. हियर ओ इज द सेंटर. इस फिगर की बात करें तो ओ हमारा सेंटर है और ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, दीज आर ऑल द रेडियस. ये सभी क्या है? ये सभी इस सर्कल की रेडियस है. ठीक है. अब और क्या मेन पॉइंट है? अ सर्कल क्या कर रहा है? अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. एक सर्कल प्लेन को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे? फर्स्ट वन इज इनसाइड, दूसरा है आउटसाइड एंड द थर्ड वन इज ऑन द सर्कल. यानी पॉइंट्स कैसे कैसे हैं? या तो इनसाइड द सर्कल हो, या आउटसाइड द सर्कल होंगे, या फिर ऑन द सर्कल होंगे. इस तरह से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स रहेंगे कि सर्कल जो है वो क्या करेगा? उसको डिफाइन कर देगा. उसको डिवाइड कर दिया जाएगा. सर्कल प्लेन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा और किस तरह से आप उसको लिख सकते हैं. चलिए बेटा, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट इज circumference of a circle. Circumference of a circle. सर्कल की सर्कमफ्रेंस आप लोगों को पता है क्या होती है? सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है उसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं.
द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। पता है बेटा आपको ये बात, यानी ये जो पाथ जिससे ये कवर करती है उसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और ये जो सर्कमफ्रेंस है हमारी, ये कितनी होती है? सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्ड। नया जो पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, व्हाट इज कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है? मान लीजिए हमने एक सर्कल ले लिया और उस सर्कल में जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स रहेंगे हमारे, वो किसको डिफाइन करेंगे? कॉर्ड को डिफाइन करेंगे। कैसे बनाएंगे कॉर्ड? आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज अ कॉर्ड? तो उसके लिए आपको एक सर्कल बनाना चाहिए। सर्कल बना के ही हम कॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने सर्कल बना लिया है और ये इस सर्कल का सेंटर है। तो कॉर्ड क्या होगा? 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, इस तरह से। और मैंने 2 पॉइंट्स को मिला लिया, और भी मैं 2 पॉइंट्स को मिला लेती हूँ। कोई भी 2 पॉइंट्स सर्कल के आपने मीट कर लिए, तो ये जो P, Q, R, S, M, L, ये क्या है? सर्कल, सॉरी कॉर्ड है। क्या डेफिनेशन हो गई? अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points, joining any 2 points on a circle is called a chord। क्या नेम है? उसी को हम कॉर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन सी कॉर्ड है हमारी? PQ कॉर्ड है, RS कॉर्ड है और ML। ये सभी क्या है? दे आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये सारी हमारी सर्कल की कॉर्ड्स हैं, सर्कल की कोड्स का काम करेंगी ये। सो कॉर्ड की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है बेटा। अब बात करते हैं कॉर्ड के बाद डायमीटर की। दैट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हाँ जी, डायमीटर ऑफ अ सर्कल में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड, ये हमें पता है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट, सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड दैट passes through the center, that passes through the center is called diameter। और डायमीटर साथ साथ क्या होता है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये जो आपकी कॉर्ड है ये सबसे बड़ी होती है। किसकी कॉर्ड? ऑफ द सर्कल, यानी इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर क्या होगा? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। चलिए बेटा, अब डायमीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। फर्स्ट इज अ सर्कल कैन हैव मैनी डायमीटर्स। एक सर्कल के बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके एक ही डायमीटर हो, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ऊपर लिखा है, डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड है। उसके बाद मैं बात करूं, ऑल डायमीटर्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल डायमीटर्स आर इक्वल इन लेंथ। जितने भी डायमीटर्स हैं सभी की लेंथ इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू 2r, मीन्स डबल ऑफ द रेडियस। और हम क्या कह सकते हैं? ऑल द डायमीटर्स, जितने भी एक सर्कल के आप डायमीटर्स लोगे वो किस पे इंटरसेक्ट करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट द सेंटर। जितने भी आप मर्जी डायमीटर बना लीजिए, सारे सेंटर पे ही क्या करेंगे? सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सेंटर पे ही कट करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल। सो अब ये देखते हैं कि आर्क ऑफ अ सर्कल का क्या मतलब है। किस पॉइंट को हम ये कहेंगे कि इट इज़ द आर्क ऑफ अ सर्कल? क्या डेफिनेशन रहेगी आर्क की आपके लिए? किस तरह से आर्क को पढ़ा जाएगा? देखिए बेटा, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया।
दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट, ओ इज द सेंटर पॉइंट। तो आर्क को कैसे लिखना है, एक सर्कल का कोई पार्ट ले लिया मैंने इस तरह से, मान लीजिए ये पार्ट ले लिया मैंने, और इसको मैं थोड़ा सा डार्कन भी कर रही हूँ अब, ताकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो। और इसकी मैं नेमिंग भी कर लेती हूँ, इसका नेम रख देती हूँ। ये मैंने कहा पी पॉइंट है, ये है मेरा क्यू पॉइंट। तो देखिए बेटा डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या है, अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल continuous piece of circle is called an arc। उसी को हम आर्क कहेंगे। और आर्क को किससे डिनोट कर रहे हैं, आर्क को हम डिनोट कर रहे हैं, जैसे ये मैंने पी क्यू लिखा तो हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू और ये बना देंगे साइन, तो ये पी क्यू आपकी आर्क बन जाएगी। दिस पी क्यू इज आर्क। ऑल्सो ये जो पी क्यू है ये सर्कल का थोड़ा पार्ट है बेटा, थोड़ा पार्ट है, सो इट इज कॉल्ड माइनर आर्क। माइनर आर्क, माइनर मीन्स स्मॉल, छोटी है ये, माइनर आर्क रहेगी। माइनर मीन्स स्मॉल पार्ट, ये आर्क आपकी छोटी है, सर्कल का थोड़ा पार्ट कंटेन कर रही है, इसीलिए इस आर्क का क्या नेम है, इस आर्क का नेम है माइनर आर्क। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, माइनर और मेजर आर्क। अब बात करते हैं सेगमेंट की। व्हाट इज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल की सेगमेंट क्या है, किस चीज को हम कहेंगे सेगमेंट। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको फिगर से समझते हैं। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जो सेगमेंट होगी, इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन, इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन। कैसा पार्ट है सर्कुलर रीजन का, बाउंडेड बाय द आर्क, बाउंडेड बाय एन आर्क, आर्क ने और किसने बाउंड किया, एंड अ कॉर्ड, एंड अ कॉर्ड। अब इसको समझिए, किसको कहेंगे हम सेगमेंट। मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है। अब दो चीजें कही गई हैं इसमें, सेगमेंट इज अ सर्कल ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड। तो ये मैंने ले ली है बेटा कॉर्ड, इसका नेम रख लिया पी क्यू, और पी क्यू कॉर्ड से ही ये आपकी पी क्यू आर्क भी बन गई, राइट। ये पी क्यू कॉर्ड है, ये पी क्यू आर्क है। तो पी क्यू कॉर्ड और पी क्यू आर्क के बीच का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, दिस पार्ट, द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। इसी को बेटा हम सेगमेंट का नेम दे रहे हैं, यही हमारा क्या है, सेगमेंट। तो होप कि बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, किस किस टाइप की चीज़ें हमने, क्या क्या टाइप्स हमें सर्कल की इस क्वेश्चन में पढ़ी, सर्कल की इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमने सीखी और उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सर्कल के सभी कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।